श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला अध्याय है उसमें जब अर्जुन अपनी सेना के समक्ष अपने भाई बंधुओं को देखते हैं, कौरवों की सेना को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें तो हमारे पितामह हैं, गुरुजन हैं और परिवार के बहुत सारे लोग हैं, तो मैं इन सब के ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा, ऐसा सोच के जब उनको विषाद हो जाता है और भगवान को कहते हैं कि मेरी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेके चलिए, मैं देख लूं कि मुझे किन किन लोगों पे बाण चलाना है। और जब वो दोनों सेनाओं के मध्य में उनकी रथ खड़ी होती है और जब देखते हैं कि ये तो सारे अपने ही लोग हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है, तो ऐसे में अर्जुन को विषाद हो जाता है। ये सब तो आप सब लोग जानते ही हैं। और दूसरे अध्याय में भगवान उनको बताते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, रणभूमि में खड़े हो, तुम्हारा पहला कर्तव्य है युद्ध करना। और इसमें किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी का कुछ नुकसान नहीं है। ये सारे लोग जो जीवात्मा है वो बार बार जन्म लेती है और मरती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है और जन्म के साथ ही सारी चीजें निर्धारित है कि कौन जन्म लेगा या मृत्यु लेगा। इस तरह से भगवान उनको समझाते हैं और कहते हैं कि आपका दायित्व युद्ध करना है और तुम खड़े हो और युद्ध करो। नमस्कार, जय श्री राम आप सभी को। मैं यहाँ पे गीता का उपदेश देने नहीं आई हूँ और ना ही मैं अपने आप को इतना योग्य समझती हूँ कि अन्य कथावाचकों की तरह कि मैं आपको प्रवचन सुनाने आई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो मेरा जो लास्ट वीडियो है जो महिलाओं के ऋतु धर्म से संबंधित था, जिसमें जया जी और देवकी नंदन ठाकुर जी दोनों के विचारों के ऊपर मेरा जो लास्ट वीडियो था, मैं बस उसी टॉपिक पे आ रही हूँ, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था। देखिए, जब कोई युद्ध करता है, युद्ध भूमि में कोई खड़ा है, कोई क्षत्रिय, तो उसका धर्म क्या है? युद्ध करना, चाहे वो आदिकाल में रहा हो या वर्तमान समय में रहा हो, ठीक है। लेकिन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ कोई क्षत्रिय या कोई योद्धा, वो उसके हाथों से अनगिनत लोगों की हत्या हो जाती है या कहे कि उसका वध हो जाता है, जो कि उस परिस्थिति के अनुसार उचित है। लेकिन बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि अगर हमारे पैरों से चींटी भी दबती है तो भी हमें पाप लगता है। देखिए, चाहे जान के आप करें या अज्ञानतावश करें या आपका परिस्थितिवश करें, किसी भी स्थिति में हो, हत्या तो हो रही है, जीव हत्या तो हो ही रही है। तो मेरा कहना यह है कि जब एक स्थिति में जब कोई क्षत्रिय रणभूमि में खड़ा होकर युद्ध करता है तो उसको कहते हैं कि तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्म है, इसमें तुमको कोई पाप नहीं लगता। मैं अपने जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करी थी। ना तो देवकी नंदन जी से मुझे कोई समस्या है और ना ही जया जी से मुझे बहुत कुछ मिला है या मिलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेन बात जो है वो कि महिलाओं के हितों की बात है और जहां महिला के हित के अधिकार की बात है, या कहे कि महिलाओं का जहां निजी मामला है वहां पे महिलाओं को ही बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और उनके ही मत होने चाहिए। हाँ, क्या सही है क्या गलत है वो उस पे आप सबके बहुत सारे लोगों के विचार आए, उन सबको मैंने पढ़ा, कुछ लोगों को मैंने उत्तर भी दिया। हाँ, ये संभव नहीं है कि सभी को जवाब दे सकती थी, इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबकी बातों को सुनने की कोशिश की। बहुत लोगों ने ये कहा कि मैम आप शिक्षिका हैं, आप टीचर हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रही हैं। मैं बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि आप प्रमाणित करिए। तो देखिए, सारे ही विषय में, चाहे वो आपके विज्ञान के विषय हो, साहित्य हो, इतिहास हो या आपका राजनीति हो, हर जगह समय के अनुसार संशोधन हो रहा है। अपवाद जैसी चीजें होती है, साइंस में आप पढ़ते होंगे कि एक थ्योरी आई, जैसे मान लीजिए कि परमाणु का मॉडल है, एक थ्योरी आई, फिर दूसरी थ्योरी बाद में आती तो कहते नहीं पहले वाला ये सही नहीं था, अब ये नई थ्योरी ये आई है। उसके बाद और कोई विद्वान आता है, कोई वैज्ञानिक आता है, वो नई थ्योरी देता है। ऐसे ही हमारे अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भी नई नई सिद्धांत आते रहते हैं। यानी हम कहें कि समय के साथ साथ हर विषय में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है उस समय की मांग को देखते हुए। तो फिर इस विषय में क्यों हम लोग घिसी पिटी रूढ़िवादी परंपराओं को लेके ढो रहे हैं। जहां तक कुछ लोगों ने कहा कि ये धर्म है, समय बदलता है, धर्म नहीं बदलता है, तो धर्म मैं सही कह रही हूँ, आप लोग भी सही है, धर्म कभी नहीं बदलता। हम सभी हिंदू हैं, सनातन धर्म हमारा है, वो धर्म कभी नहीं बदलेगा। वो सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं वो भी रहेंगी, लेकिन परंपराएं और रूढ़िवादिता में अंतर होता है। आपने बाल विवाह को रोका ना, सती प्रथा को बंद किया, वो भी उस समय की जो परिस्थितियां थी, लोग उसको भी जायज बताते थे कि नहीं ये होना चाहिए, ये आवश्यक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ अब वो एक गैर कानूनी अपराध होगा अगर आप सती प्रथा या बाल विवाह जैसे कृत्य करते हैं
तो वैसे ही जहाँ मुझे किसी चीज से बहुत ज्यादा परहेज नहीं है, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ, हम लोग भी अपने बड़ों से सुनते आए हैं, अपने घर में जो बड़ी महिलाएं थी अपने बाल्यकाल से सुन रहे हैं, जो दादी नानी की ये काम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजों के लिए लोगों ने मना किया था, जैसा कि जया जी ने कहा है कि ये नहीं करनी चाहिए। हाँ, और जहां तक रही बात कर्मकांड पूजा करने की, लोगों ने कहा कि आप करो, दूसरों को क्यों उपदेश देते हो। तो ठीक है, ऐसे समय में, ऋतुकाल के समय में कोई भी कर्मकांड पूजा पाठ नहीं करते, ये सबको पता होता है। और इसके लिए अलग से आपको व्यास पीठ पे बैठ के आपको एकदम डंके की चोट से कहने की आवश्यकता नहीं कि ये नहीं करना है। जैसे कि आप सबके निजी विषयों को जानते हो और हर एक व्यक्ति को आप उपदेशित करें और वो आपके कथनानुसार ही कार्य करेगा। और उनके जया जी के बाद फिर तो देवकी नंदन जी का है, और बहुत सारे लोगों का की फिर इसमें प्रतिक्रिया आने लगी, कोई उनके पक्ष में कोई उनके विपक्ष में। अरे भाई, कुछ हम महिलाओं का विषय है, कुछ हमारे पास सुरक्षित रहने दो। हर चीज पे आप लोग पब्लिकली डिस्कस कर रहे हो। आप और भी चीजें हैं जिसपे राजनीति है, धर्म है, शिक्षा है, उन पे डिस्कस करो ना। आपके वेद पुराण में क्या लिखा है, और जितने लोग उपदेशित कर रहे हैं क्या वाकई में सबने वेद पढ़ा है? तो बताएं कि किस अध्याय में कौन से पृष्ठ पे कहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात रही कि हाँ, कुछ ग्रंथों में ऐसा मनाही है कि रसोई में प्रवेश नहीं होना चाहिए। एक भाई जी ने कहा कि रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है, आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो अन्नपूर्णा केवल रसोई में है। अन्नपूर्णा मतलब भगवती देवी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रसोई में ही अन्नपूर्णा है। मैं तो मानती हूँ कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, हर जगह ईश्वर उपस्थित है। तो फिर वो रसोई में हो या जहां आप बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं, वो सभी जगह है। घट घट में जो रम रहा वही तो राम है, जो कण कण में है वो शिव है। तो ऐसा कैसे कर सकते कि ये पवित्र है ये अपवित्र है? ये सारी चीजें हमारी मान्यताओं पे निर्भर करती हैं कि ये समय पवित्र है, ये समय अपवित्र है। ठीक है, आप कर्मकांड मत करिए, पूजा पाठ मत करिए, मंदिर में मत जाइए, हम भी नहीं जाते, ठीक है। लेकिन जब देवकी जी ने डंके की चोट से कहा कि नहीं, रसोई में प्रवेश वर्जित है, तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और उनके इसी बात की वजह से मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था। क्यों? आज का जो समय है, बहुत सारे लोग घर से दूर नौकरी के लिए बाहर रहते हैं, वहां उनका एक ही कमरे का घर होता है, उसी में उनकी रसोई होती है, उसी में उनके ठाकुर जी रहते हैं, वही उनका शयन कक्ष होता है। फिर तो आप कहेंगे नहीं, आपको इस घर में नहीं रहना चाहिए, आप अपने लिए कहीं बाहर कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए अपनी बाहर व्यवस्था कर लो। अभी कुछ लोग कह रहे हैं रसोई बाहर बना लो, तो रहने की भी आप उपदेश करोगे। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती है, और आज के समय के अनुसार बहुत सारे नियम परिवर्तित हुए। हाँ, जो महिलाएं घर में रहती हैं, जो पूरी तरह से गृहस्थ हैं, और गृहस्थ आश्रम में हम सभी हैं, लेकिन जो पूरी तरह से गृहिणियां हैं, जिनको घर में ही रहना है और ज्वाइंट परिवार में रहती हैं, वो पूरे नियमों का पालन कर सकती हैं। लेकिन ऐसी कामकाजी महिलाएं जो देश से लेकर दुनिया तक चला रही है, अंतरिक्ष तक जा रही हैं, या घर से बाहर, उनका अधिकतम समय घर से बाहर जाता है, और फिर वो घर में आके सारी चीजें, व्यवस्थाएं अलग अलग नहीं कर सकती। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, आराम करना चाहिए, आप खुद से बताइएगा, आपके घर में, आप में से शायद 2 या 4% लोग होंगे जिनके घर में ऐसा होता होगा कि पुरुष भोजन बनाते होंगे। अधिकांशतः घरों में तो कोई भी स्थिति हो, घर के सारे काम महिलाओं को ही करना है, भोजन भी बनाना है, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी हो। फिर ये कहना गलत है कि ये धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म तो वही है ना, धर्म इति धारयन्ते, धर्म वही है जिसको धारण किया जा सके। जिसे हम धारण नहीं कर सकते वो धर्म कैसे हो सकता है? और इससे कोई सनातन धर्म की कोई हानि नहीं हो रही है। सनातन धर्म की भी, मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैंने भी बचपन से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने का प्रयास किया है और बहुत सारे ग्रंथ पढ़े भी हैं। उसी के आधार पे मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्जुन को जब विषाद हुआ कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इनकी हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, भगवान ने कहा ना कि नहीं, अभी तुम्हारा धर्म ये है। तो वैसे ही एक माता का धर्म है कि अगर उसके परिवार में छोटे बच्चे हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, तो उसका धर्म है कि वो अपने सारे कार्यों को करे। हाँ, अगर आपके घर में 10 नौकर हैं, आप मत करिए। आपके 10 लोगों का परिवार है, आप नहीं कर भोजन बनाएंगी, कोई और भोजन बना सकता है, कोई और बाकी व्यवस्थाएं कर सकता है, अति उत्तम बात है। और रही बात पवित्रता अपवित्रता की, तो ये अपने मन की बात है। आपका मन पवित्र है तो सारी दुनिया पवित्र है। और आपको लगता है सिर्फ स्नान करने से हम पवित्र हो जाते हैं,
तो ऐसा नहीं है। स्नान का बहुत सारे लोग हैं, एक से एक पापी लोग हैं, तो डेली कुछ पाप कर्म करें और जाके मांसाहार करें और फिर कहे कि हमने गंगा जल छिड़क लिया। कोई कहता है कि मंगलवार को, शनिवार को, गुरुवार को मांसाहार नहीं करना चाहिए, बाकी दिन करना चाहिए। क्यों भाई? बाकी दिनों जीव हत्या नहीं होती मांसाहार करने से? बाकी दिन आपके इष्ट रुष्ट नहीं होते हैं, सिर्फ 3 ही दिन होते हैं। तो हम लोग अपनी सुविधा अनुसार नियम बनाते हैं और कहते हैं महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए। एक भाई जी ने तो इतना तक कहा कि महिलाओं को पुरुषों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। भाई महिलाओं और पुरुषों की कोई बराबरी नहीं है। महिलाएं महिलाएं हैं, पुरुष पुरुष हैं, दोनों की कोई, जो सुई और तलवार का काम होता है, जहां काम आवे सुई का करी तलवारी, जहां सुई काम आती वहां तलवार कुछ नहीं कर सकता, और जहां तलवार की आवश्यकता है वहां सुई कुछ नहीं कर सकती। पुरुष पुरुष है, उनका अपना स्थान है, और महिलाएं महिलाएं हैं, उनका अपना स्थान है। कुछ शक्तियां, कुछ धैर्य, कुछ दायित्व ईश्वर ने महिलाओं के ऊपर सौंपा है, लेकिन उनके ऊपर दायित्व दिया है तो उनको और आपको कुछ अधिकार दिए, कुछ आपको शारीरिक रूप से सबलता प्रदान की है। इसका मतलब इसलिए नहीं कि आप अत्याचार करो, आप उनको दबाओ। और जब कोई एक स्त्री कुछ बोलती है तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ जया जी के साथ। जब जया जी ने खुल के इन विषयों पे बात किया तो बहुत सारे लोगों को गवारा नहीं हुआ कि भाई एक महिला, एक अविवाहित महिला कैसे इस तरह से बातें कर रही है, उसको नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। हम लोग को ये जो ऋतु धर्म की बात है वो महिलाओं का निजी विषय है, इस पे महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए और सारे पुरुष समाज को एकजुट होकर बोलना चाहिए कि ये गलत है, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी सबके अपने अपने विचार, अपना अपना मत, क्या पवित्र है क्या नहीं पवित्र है वो तो सोचने की बात है। कोई घर से ही किसी की कठौती में ही गंगा जी उत्पन्न हो जाती है, कोई गंगा में डेली स्नान करके भी गंगा का दर्शन नहीं पा पाता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। रैदास जी की कठौती में ही गंगा माँ प्रकट हुई थी। तो ये कहानी किसी से छिपी हुई नहीं है। हाँ, ये कहना कि जिसकी जैसी रही भावना वो वैसा ही संसार को देखेगा, वैसा ही ईश्वर को देखेगा, तो ये अपनी अपनी सोच है। और लेकिन जो सही है उसको मैं बोलूंगी, एक बार नहीं बार बार बोलूंगी। और जहां महिलाओं का विषय आएगा, बहुत सारी हमारी बहनें अपने अधिकार और दायित्वों के बारे में जानती ही नहीं है, इसलिए उनको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो मैं बार बार बोलूंगी और जरूर बोलूंगी अगर ऐसा आएगा। सिर्फ इसी विषय पे नहीं, आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, कई बार कुछ गलत हुआ है या मुझे गलत लगा है तो मैंने इससे पहले भी बोला है और आगे भी अवश्य बोलूंगी। हाँ, आप लोगों ने हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को इतना देखा, कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया, तो उन सब के लिए सबको एक बार फिर से धन्यवाद और सबको जय श्री राम।